हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना चैप्टर नंबर 4 है और टॉपिक का क्या नाम है, क्वाड्रिक इक्वेशन और एक्सरसाइज 4.1। पहले तो बेटा हम पहले भी ये कर चुके हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन होता क्या है? द्विघाती समीकरण जिसके दो घात हो, कहने का मतलब है जिसकी पावर 2 होनी जरूरी है। किस प्रकार से बेटा? जैसे हम बोल लेते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन इसमें कभी भी ए इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अगर यही 0 हो गया तो हमें पता कैसे लगेगा क्वाड्रिक इक्वेशन है? हाँ, ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी ए 0 नहीं हो सकता। 0 से ज्यादा ही होगा, कम होगा, माइनस में हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर वो 0 होगा तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। कैसे बेटा? मान लो a की पावर 0 है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है बेटा। a अगर 0 आ गया तो ये बन ही 0 गया ना, 0 बन गया, 0 बी एक्स प्लस सी बन गया, तो ये द्विघाती समीकरण या क्वाड्रिक इक्वेशन रह ही नहीं गई, जिसका जो है पावर 2 होना जरूरी होता है। सबसे पहली बात तो यह बात अपने दिमाग में जरूर रख लेना, मैं उससे ऊपर से ही रेज नहीं करूंगा, ठीक है। अब करते हैं सम। पहला सम, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशन। चेक करना है इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। क्या चेक करना है बेटा? चेक द गिवन बिलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही चेक करना है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला सम, पहले का पहला सम x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? ये हमारे पास गिवन है, तो गिवन ये LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये बेटा RHS। तो क्या करेंगे? LHS x प्लस 1 इसके सामने लिख देना गिवन, ये हमें दिया हुआ है। LHS साइड ले ली। ये क्या है? a प्लस बी का स्क्वायर, ये लिख देना बिकॉज, इसका मतलब होता है क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a की स्क्वायर b की स्क्वायर 2ab। तो ये भी तो वो दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला खोल लो बेटा। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2ax, 2ab लिख दिया, 2ab। चलो ऐसे ही कर लो, कभी ये ना बोल लेना पहले एक क्यों लिख दिया। 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर 1 और 2x। ये LHS आ गया। LHS आ गया तो RHS क्या है? राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड 2x माइनस 3। तो इसे सॉल्व कर लो, 2x माइनस 6। तो अब क्या करेंगे? देयरफॉर, इसलिए क्या लिखूंगा? इसलिए क्या करेंगे? जो हमें दिया है, दी हुई समीकरण क्या कर लेंगे? LHS बराबर RHS, ये लिख लेना और सिंपल हो जाएगा लिखने में। LHS और बराबर RHS कैसे लिखना है? क्या क्या दिया हुआ है?
ये बेटा वैसे तो नीचे हम प्रूफ करके दिखाएंगे, वेरीफाई करके, इसे नहीं लिखना तो ना लिखना। अब सॉल्व करके पहले जो हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 2x माइनस 6, एक जगह ले आओ सारे को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये बराबर है ना बेटा, इधर ले आओ, प्लस 2x था इधर आकर माइनस 2x हो गया, और माइनस था तो प्लस 6 हो गया, और उधर क्या रह गया 0। अब देख लो 2x से 2x कट गया, रह क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 7, 0 से 0 ये कट गया था तो क्या आ गया 0x। 0x क्यों लिख दिया बेटा, क्योंकि हमने बनानी थी क्वाड्रिक इक्वेशन। ax स्क्वायर उसकी जगह आ गया एक्स स्क्वायर, bx का क्या आया 0x। ये लो बेटा, इसे ऐसे लिख देंगे, हाँ यस यस इट इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या कैसे लिख सकते हैं, हेंस प्रूव दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे भी लिख लेना बेटा, ये डजेंट मैटर आप कैसे लिख रहे हो। यस लिख दिया, हेंस प्रूव दैट लिख दिया, क्या लिख दोगे LHS इज इक्वल टू RHS आ गया ना हमारे पास, इनको हमने प्रूव करके दिखा दिया ना। LHS इज इक्वल टू RHS इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। वैसे बेटा ये बराबर नहीं हुए, ये इनको बराबर करने का ये नहीं है ये इसके बराबर है, कभी भी इसके बराबर नहीं है बेटा, ये हमने उससे प्रूव करके दिखा दिया ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। अगर है तो हाँ लिख दिया, अगर ना होती तो ना लिख देते। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बेटा, ना करने में आई, समझने का पता नहीं मैं आपको अच्छे से समझा पाया या नहीं तो दोबारा फिर एक बार बोल देता हूं। इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से कर लो। LHS ये आ गया, RHS ये आ गया, इन दोनों को बराबर रख लिया, जो कट रहा था उसे काट दिया, बाकी को एज इट इज लिख दिया। ये लिखना क्यों जरूरी हो गया, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसे किया था ना x स्क्वायर प्लस sx का क्या मतलब था, सम ऑफ रूट्स प्लस p प्रोडक्ट, वही बात है बेटा। वो भी क्वाड्रिक इक्वेशन थी, ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन है। ओके हाँ जी बेटा, फर्स्ट सम तो कर लिया एक्स स्क्वायर वाला, अब कौन सा करें, अब कर लेते हैं तीसरा, कर लेते हैं। तीसरे में सिंपल दिया सारा कुछ, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ये लो बेटा, इसमें अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले, उसको सॉल्व कर लो, x माइनस 2 x प्लस 1। x को x से करते हैं, कैसे करते हैं बेटा, पहले x को x से फिर x को 1 से, ऐसे कर लिया करो। x को x से की और प्लस का निशान है ना इसके बीच में, तो फिर किससे की, x को 1 से कर ली, फिर आगे है माइनस का निशान, इसको इससे कर लो, माइनस 2 को x से की और माइनस 2 को, अब माइनस प्लस माइनस क्या आ गया माइनस, तो माइनस का ही आएगा 2 और 1। साथ में थोड़ा सा वो भी बता दूं, कई बार बच्चे गुना करने में भी गलत कर लेते हैं। तो क्या आएगा आगे, x को की तो x स्क्वायर प्लस x को 1 से की तो x आ गया, माइनस क्या आ गया 2x और माइनस 2, क्या मिल रहा है x और माइनस 2x। इसका मतलब क्या होता है, एक x, दो में से एक गया एक, तो बड़ी जो आपकी नंबर है वो उसके आगे कौन सा साइन है, बड़े नंबर के आगे माइनस का, तो यहां पर क्या आ जाएगा -x और -2। ये आ गया
लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1, यहाँ आगे लिखना हो ना बेटा गिवन इक्वेशन, तो ये सारी गिवन ही है, लिखना हो तो लिख भी लेना। तो x का इससे किया, अब x स्क्वायर, अच्छा फिर x का इससे किया प्लस 3x माइनस x और फिर माइनस 3, तो क्या आ गया बेटा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये लो। अब क्या आ जाएगा, इसलिए या देयरफॉर क्या लिख देंगे, x, वही रकम को दोबारा उतार लो बेटा, x माइनस 2 सॉरी x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। तो क्या होगा बेटा, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं, री रिटर्न एज, दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं का मतलब क्या हुआ बेटा, जो हमने सॉल्व किया है दोबारा ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी वालों का पूरा लिख दूं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख दोगे सर हमारा तो पूरा लिखते नहीं। x माइनस 2 x प्लस 1, इसे सॉल्व करके क्या बना था बेटा, कहां पर है, ये रहा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और इसको सॉल्व करने पर क्या बना था, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देख ले कोई गलत तो नहीं कर दिया ना इसमें, x स्क्वायर आ गया था प्लस 3x आ गया था माइनस x और माइनस 3, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, एक तरफ ले आते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये तो वैसे का वैसे ही, उसको इधर ला रहे हैं तो सभी के साइन बदल जाएंगे। इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है बेटा, प्लस है तो ये इधर आकर माइनस, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस, और ये माइनस है तो इधर आकर प्लस, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब देख लो जो कट रहा है काट दो, इसको इससे काट दिया, क्या बच गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा बेटा, माइनस x और माइनस 2x कितना आ गया, माइनस 3x, और 3 में से 2 गए तो माइनस 1। अब क्या करें बेटा, अब कुछ भी नहीं कर सकते, क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, hence prove that there is not a quadratic equation। यहां जो यहां या वहां देर लिखा, वहां एक क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, सिद्ध किया जा सकता है कि यहां एक द्विघाती समीकरण नहीं है। हेयर लिख लो, देयर लिख लो, दिस इज ए नोट, जैसे मर्जी लिख लो, आपको पता होना चाहिए उसका मतलब, लिख दिया बेटा बस। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा a इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर तो a 0 हो गया क्योंकि x से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया था, अपने स्क्वायर वाला भी कर लिया और कुछ भी नहीं था वो भी कर लिया। अब कोई नया देखो क्या, हाँ जी बेटा 7th और 8th सम है, थोड़ा सा मुश्किल कौन सा दिख रहा है इनमें, मुश्किल ये दिख रहा है 8th वाला, इधर भी क्यूब है और उधर भी क्यूब को सोल्व करना है। 8th सम करवाता हूं बेटा आपको, अब 8th सम करवाता हूं, तब तक आप ये देख लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए 8th सम, 8th सम क्या है, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 x माइनस 2 का क्यूब। अब क्यूब आ गया तो बेटा क्यूब आ गया तो क्या बात होगी, तो ये एक मेरे पास कोई बच्चा ऑफलाइन समझ रहा था तो मेरे को उसने ये प्रॉब्लम कही थी, तो मैंने वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे बताया था। क्या कहता सर मैं ये भूल जाता हूं a माइनस बी क्यूब में कहां पर मैं माइनस लगाऊं कहां पर प्लस लगाऊं,
और इतना टाइम तो होता ही है सर, उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है बच्चे की। तो वो कहता भाई मेरे को कोई ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए मैं कभी भी ना बोलूं। तो मैंने उसे क्या कहा कि बेटा तूने ये a माइनस बी का क्यूब निकालना है ना, पहले उसको मैंने क्या बोला था कि बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब को तूने ये लिखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ऐसे लिख देना। वो कहता सर मैं भूल जाता हूँ, यहाँ पर प्लस आता है यहाँ पर माइनस आता है, कैसे करूँ? तो मैंने कहा ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। वो कहता बनाकर बताओ, मैंने उसे बनाकर बता दिया। x माइनस 2 की क्यूब है बेटा, a माइनस बी है ना, तो 3 बार लिख लो a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, अगर बेटा आप फॉर्मूला बोलते हो तो। नहीं तो ये करोगे तो इससे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये 3 बार इसे लिख लिया, अब इनको आपस में पहले 2 को गुना कर दो, x को x से की x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, ये देखिए ना x को x से की x स्क्वायर, फिर x को इससे की माइनस 2x, फिर माइनस 2 को इससे की माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस और प्लस 4 आ गया। फिर इसको इसके साथ सारे को की, जो जुड़ रहा था जो घट रहा था, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया मेरे बेटे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। ठीक है, तो फिर मैंने उसको अपना फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab का मतलब क्या आ गया बेटा 3x, और b क्या दिया हुआ 2, 3 दूनी 6x वो लिख दिया, और a माइनस बी, इसको सोल्व किया तो ये आ गया। क्या ये दोनों आपस में मिल रहे हैं? दोनों आपस में इक्वल है? कुछ फर्क है बेटा? ये फर्क जरूर है, इसके 12x पीछे लगा है, उसके पहले लगा है। कोई साइन में फर्क आया? कभी कभी अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता ना तो खोल कर लिख लिया करो बेटा, डजेंट मैटर, कभी भी गलत नहीं होगा। कोई भी लिख के देख लेना। जैसे मान लो आपके पास आ जाता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो आप उसे ऐसे लिख लो ना, नहीं सॉल्व हो रहा तो x प्लस 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेना और इसको कर लेना, एक ही बात बनेगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी 2 बार सॉल्व करोगे, 2 बार दोनों को सॉल्व कर लोगे ना, तो ये दोनों बराबर ही हो जाएंगे। अगर कई बार ना समझ आए तो ऐसे करके देख लिया करो, कोई जरूरी नहीं है बेटा भी हमें फॉर्मूला याद ही हो। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, उनको लगता है यहां पर प्लस तो नहीं था, यहां पर माइनस तो नहीं था, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ बेटा। तो अब देखिए हमारा सम शुरू करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, बेटा लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा खोल के लिखा हुआ है। RHS क्या है बेटा, x माइनस 2 की क्यूब, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और साथ में क्या a माइनस बी। तो सॉल्व कर लो इसे, x का क्यूब आ गया 2 गुना 2 गुना 2 8 आ गया, 3 को इससे किया तो 6x आ गया, और x माइनस 2 आ गया। x का क्यूब और यहां पर क्या आ गया बेटा माइनस 8, 6 को अंदर किया तो 6x स्क्वायर, क्योंकि माइनस था ना तो माइनस का साइन आ गया, अब माइनस माइनस प्लस 12x। अब बेटा जैसे जैसे दिया हो ना, जैसे जैसे घात दी हो, जैसे जैसे पावर दी हो, वैसे लिख लिया करो। x की 3 को पहले, फिर x की 2 को, फिर सिंगल x वाली, और फिर जो है कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी x नहीं है। लिख लिया बेटा, ये RHS आ गई। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसलिए हम कैसे रिटर्न कैसे लिख लेंगे बेटा इसे, इन दोनों इक्वेशनों को। पहले तो ऐसे लिख देते हैं x3 4x स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब। ठीक है बेटा, ये लिख दिया। ये बेटा आपको एक एग्जांपल दी हुई है, अगर आप अपनी नोटबुक में ये उतार लोगे तो इसे अपने जहां पर ऊपर नोटबुक के हाशिया छोड़ा होता है ना, वहां पर नोट कर लेना, ताकि हमें दिखता रहे। कभी कभी हम क्या समझते हैं भी इसे फेयर नोटबुक में लिख लेंगे ना तो ऊपर गंदा लगेगा,
बेटा ये गंदे ही जो होते हैं ना, जो गंदा लगने वाला आपको लगता है, यही हमारी पेपर में नैया पार्ट पाता है। जहां हमें सम आ नहीं रहा होता ना, तो ऐसे खोल के लिख देते हैं तो हमारा सम सही हो जाता है। x-2 का क्यूब ऐसे लिख लिया। इसको सोल्व करने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ऑलरेडी ये सोल्व है। ठीक है, इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आया, इसको सोल्व करके आया बेटा x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। अच्छा, अब ये इधर आएगा तो सारे के साइन क्या हो जाएंगे, सारे साइन क्या हो जाएंगे बेटा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। x के साथ जिसके साथ कोई साइन नहीं, उसका मतलब प्लस का है, यहाँ माइनस का लगा दो, जहाँ माइनस का है वहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का है 12x के साथ तो माइनस 12x, वहाँ माइनस 8 था तो प्लस। अब सोल्व कर लो। x³ से x³ कट गया, क्या आ गया बेटा, आगे आ गया x² 6x² में से 4x² गया तो क्या बच गया बेटे, 2x²। x² वाला मुक गया। हाँ जी, अब काम खत्म हो गया। माइनस 12x माइनस x, माइनस और माइनस प्लस, माइनस 13x, ये भी हमने कर लिया। अब और क्या रह गया, 8 में से 1 जाएगा 7। ये लो बेटा, 2x² माइनस 13x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव दैट देयर इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। यहां से हमने सिद्ध किया है वहां एक द्विघात समीकरण है। ठीक हो गया बेटा, ये जरूरी नहीं है x³ आ रहा है तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी, कट भी जाता है, आपस में कट गया और हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। ये एग्जाम्पल है बेटा, इस प्रकार से आप फार्मूला जनरेट कर सकते हो। मैं फॉर्मूला ये बताना जरूरी समझता हूं भी इंप्लीमेंट कैसे हुआ, वो बना कैसे। कोई अल्लाह दिन का चिराग थोड़ा निकल गया बेटा। 2 को 2 से गुणा करके देखा 4 आया, फिर 3 को 3 से किया 9 आया, तो इसी प्रकार से उसने फॉर्मूला बना दिया भी 2 गुना 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इसी प्रकार से जनरेट होते हैं। कोई आपके जैसा ही होगा जिसने ये बनाए होंगे, मेरे जैसा तो नहीं कह सकता मैं तो कॉपी पेस्ट करता हूं, देख लिया और लिख दिया, छाप दिया। आगे करते हैं बेटा। हाँ जी फ्रेंड्स, यहां देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है वो, इसको हमने क्वाड्रिक इक्वेशन में बनाना है, द्विघाती समीकरण के रूप में लिखना है। पहले जब हमें द्विघाती समीकरण रूप में नहीं लिखना था तो वहां पर x और y की जरूरत होती थी। अब क्या करेंगे, दोनों को x लेना हमारे लिए अनिवार्य इसलिए हो गया क्योंकि हमें पता है द्विघाती समीकरण कैसी होगी, ax² प्लस bx प्लस c। तो उसी तरह से लेंगे जैसे हमें इक्वेशन में कहा गया हो। अब देखिए बेटा क्या कहता है वो, ध्यान से पढ़ना। एक आयताकार भूखंड रेक्टेंगल है बेटा, एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है एरिया, और उसका जो एक प्लॉट है उसका क्षेत्रफल दिया है। रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया दिया 528 मीटर, और क्षेत्र की लंबाई, वो तो हमें मीटर है तो मीटर में पता ही है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है क्या, लंबाई। तो मानेंगे क्या, माना आयताकार भूखंड रेक्टेंगल प्लॉट। बेटा भूखंड को प्लॉट ही कहा गया है ना, मेरे को मिला नहीं था। हाँ जी बेटा प्लॉट ही है। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या बेटा, वृत्त जिसकी है, क्या मान लेंगे उसे, ये x होगी, मीटर में है तो x होगी। अच्छा, अब इसकी लंबाई का क्या कहा है, लेंथ का क्या कहा गया है बेटा, वो कहता क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने। अच्छा, x का हम डबल कर देते हैं 2x से 1 अधिक है, ट्वाइस करके ग्रेटर देन 1, ट्वाइस भी करना है और उसमें 1 ऐड भी करना है, 2x प्लस 1।
आगे क्या लिखेंगे, वही बेटा 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है प्रश्नानुसार, अब क्या है वो इसमें कहा क्या गया था बेटा। हेडिंग मैंने इसलिए ऊपर नहीं लिखा क्योंकि जगह नहीं थी। जो यहां पर क्वाड्रिक इक्वेशन लिखा था उसको भी मैंने इरेज कर दिया ताकि आपको 2 सम करवा सकूं, टाइम थोड़ा सा कम लगे, ठीक है। तो इसमें वो कहता क्या है प्रश्नानुसार, यह क्या कहता है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट, कौन से प्लॉट का, ये रेक्टेंगल प्लॉट का, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, आयत का जो दिया हो, रेक्टेंगल साथ में लिख देता हूं, रेक्टेंगल एरिया ऑफ, रेक्टेंगल किसका, आयत का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B, लेंथ गुना ब्रेथ होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बेटा 528, लंबाई कितनी है हमारे पास 2x + 1, 2x + 1 लंबाई नीचे लिखी हुई है बेटा, और चौड़ाई कितनी है x। वो वैसे कोई मतलब नहीं होता अगर x में पहले भी लिख देता, लेकिन जैसा लिखा था मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया। अगर आप x गुना 2x + 1 लिख देते ना तो भी कोई फर्क नहीं था बेटा। 528 आ गया, अब इसको गुना कर लो, 2x² + x आ गया। ये 528 उधर जाके कौन सा हो जाएगा, 2x² + x है, 528 उधर जाकर माइनस का, और इधर वाला 0 को ऐसे लिख लेंगे। ये क्या बन गई बेटा, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक द्विघात समीकरण है। ये लो बेटा, हमने यही बनाना था, इसका जो मेन हेडिंग था वो यही था, इसे समीकरण के रूप में लिख दो। अगर इसे सॉल्व करने को कहता तो हम सॉल्व भी कर देते, लेकिन उसने लिखा ही द्विघाती समीकरण है, आगे इसके फैक्टर बन जाते और ये सॉल्व हो जाती, लेकिन हमने वो नहीं करना, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हिंदी मीडियम वालों का हो गया, अब इंग्लिश मीडियम आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्या कहता है बेटा, पूर्णांक दिए हुए हैं क्रमागत लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुना है जो 306 है, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। बेटा पहले तो पूर्णांक धनात्मक क्या है, वही बेटा 1 2 3 जो आप गिनती लिखते हो, नंबर से लिखते हो, ठीक है ना। उसे -1 -2 लिख देते हैं तो वो इंटीजर में पूर्णांकों में आ जाते हैं। तो वो कहता है ये नंबर दिए हुए हैं, हमारे पास नंबर तो है नहीं, तो क्या करेंगे, लेट्स सपोज 1 नंबर, पहला नंबर ले लें, क्या लिखेंगे, मान लो चलो नंबर नहीं लिखते, इसने इंटीजर कहा है तो इंटीजर ही लिखेंगे। मान लो पहला पूर्णांक, एक पूर्णांक क्या होगा बेटा x। अच्छा तो अनदर नंबर, लेट्स अनदर इंटीजर, दूसरा पूर्णांक क्या होगा, फिर पहला पूर्णांक x है तो उसमें क्या जुड़ेगा, अगर 2 है तो 2 में 1 जुड़कर क्या आ जाएगा 3। तो क्या लिखेंगे, हमें 2 भी नहीं पता तो x + 1, x है तो x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार क्या कहता है, x + 1 कितना है बेटा 306। इन दोनों का जो जोड़ है ना वो 306 के बराबर है बेटा, सॉरी प्रोडक्ट लिखा है, इन दोनों का जो गुना है वो 306 के बराबर है। द प्रोडक्ट ऑफ 2, दोनों की गुना, तो इनको गुना कर दो, x को की दो x² और x को पहले इससे फिर इससे, अंदर प्लस का निशान है तो x + a, x को 1 से की तो 1x और इसको x लिख लिया और बराबर 306, फिर वही x² + x
माइनस 306 इधर आकर माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। फिर क्या बन गया, हेंस प्रूव दैट दिस इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। कुछ नहीं लगा बेटा मेरे को तो इसमें मुश्किल था, इसमें कुछ। नेक्स्ट करते हैं बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, थर्ड और फोर्थ लास्ट सम में ये, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा बेटा, एडजस्ट कर लेना। मैंने आपको कहा था जब 9 से 10 लेक्चर हो जाएंगे तब अपना टाइम 40 से 45 मिनट हो जाएगा। कोशिश करा करूंगा जल्दी कर दूं, लेकिन सम सारे करवा रहा हूं बेटा आपको। थर्ड सम देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। ठीक है बेटा, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, आफ्टर 3 इयर्स 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बड़ा कौन है बेटा? रोहन की मां। तो किसकी आयु से गुना करेंगे बेटा? रोहन की आयु को 3 से गुना करेंगे। मानेंगे किसके? मानेंगे किसमें? रोहन की मम्मी की आयु को। रोहन की मान लो रोहन की मां की आयु। मां की आयु कितनी बेटा? x वर्ष। क्यों x वर्ष? क्यों x वर्ष? क्योंकि रोहन की मां की आयु इसलिए x माननी होती है क्योंकि बेटा वो 26 वर्ष बड़ी है ना, तो रोहन की आयु में जब 26 जोड़ देंगे, जब रोहन की आयु में 26 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर होंगे। अगर ऐसे ना समझ आए तो आप अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहन से अपने को कंपेयर कर सकते हो। मान लो आप 15 साल के हो तो आपके बड़े भाई या बड़ी मम्मी क्या कह ले, चलो वो भी ताई होती है, मम्मा और पापा वो 35 साल के हैं, तो आपकी आयु में 20 साल जोड़ने पड़ेंगे ना। तो मानेंगे किसके? मम्मी की आयु जो x और रोहन की आयु फिर क्या आ जाएगी? मान लो रोहन की मां की आयु लिखा था ना, लेट्स सपोज रोहन्स मदर्स एज x वर्ष। ठीक है, तो अब रोहन की आयु बेटा कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष। क्यों बेटा? क्योंकि रोहन 26 वर्ष छोटा है ना। रोहन 26 वर्ष छोटा है ना। या आप कैसे लिख सकते हो? माना रोहन की आयु x, रोहन की मम्मी की आयु x माइनस 26। वो आप पर डिपेंड है कैसे आप लिखोगे, क्योंकि वो फिर उनमें से 26 वर्ष घटाने पड़ जाएंगे। लेकिन मैं सीधा करवाना चाहता हूं भी रोहन की मम्मी की आयु x और रोहन की आयु x प्लस 26। तो क्या कहता है? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। बेटा ये कौन सी एज आई है? ये बेटा मान लो रोहन की मां की आयु जो ये एज आई है ना बेटा, ये प्रेजेंट एज आई है, वर्तमान आयु। यहां पर साथ में लिख लेना, रोहन की वर्तमान आयु। ये वर्तमान आयु आई है बेटा। मदर एज है ना जो, ये क्या लिख देंगे? प्रेजेंट लिख दिया साथ में मैंने, प्रेजेंट मदर एज। वर्तमान, ये लो यहां पर तो जगह है। वर्तमान रोहन की आयु इतनी है। अच्छा, अब 3 वर्ष बाद ATQ प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? 3 वर्ष पश्चात, आफ्टर 3 इयर्स, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात किसकी? रोहन्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी बेटा? आज x है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3। और उसी तरह से 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु अगर x प्लस 3 होगी, बेटा अब जगह थोड़ी है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में नहीं लिखूंगा, एक में बोल दूंगा। आफ्टर 3 इयर्स रोहन मदर एज,
अब क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी बेटा, वही x प्लस 26 था, x प्लस 26, तो उसमें भी 3 जुड़ जाएगा, उसमें भी 3 जुड़ गया ना, या सीधा x प्लस 29 लिख लो या x प्लस 26 प्लस 3 लिख लो। तो अब क्या कहता है, उनकी आयु का क्या है बेटा, गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन है उनकी। तो क्या है, किसकी, जो नई आई आफ्टर 3, x प्लस 3 और x प्लस 26 और 3 कितनी हो गए थे, 29, कितनी है, गुणनफल दिया नहीं हुआ क्या, उनकी आयु का गुणनफल अब से, हाँ जी दिया, 360 हो जाएगा बेटा। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व तो करना नहीं, हमने सिर्फ इसको क्वाड्रिक इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है। x को x से किया x², फिर x को 29 से किया 29x, फिर 3 को x से किया तो प्लस 3x, फिर 3 को 29 से किया तो 87 और 360। अब बेटा 3 को 29 से किया 87, मैं कैसे बोल देता हूं बेटा, मैं 30 से गुना कर लेता हूं, 30 गुना 3 90 में से 3 घटा दिए 87। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप मल्टीप्लाई ऐसे कर दोगे चुटकियों में। फिर क्या आया, 29 और 3 कितने हो गए बेटा, 32x हो गया। अब यहां पर 87 है प्लस का और माइनस का 360। अब 360 में 87 घटाने हैं, 60 में पहले 87 है, 60 में 60 घटा लो, बच गए 27। अब 300 में से 27 घटा दो, 300 में से 27 273, x² प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। Hence prove that is a क्वाड्रिक इक्वेशन। लो बेटा हमने प्रूव कर दिया, यह एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। x भी आ गया, 32x भी आ गया। अगर हमें कहा होता उनकी आयु बताओ तो इसके फैक्टर बन जाते बेटा, इसके फैक्टर बन जाते, जिनको प्लस माइनस करने पर 32 आना था और गुना करने पर 273 आना था। यहां देखिए बेटा लास्ट सम, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर आ गया क्या, ये लो यहां पर लिख देता हूं, 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड में जा रही है बेटा। मान लो 80 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से चली अबोहर से, तो दिल्ली तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलेगी, ठीक है। इफ अ स्पीड 8 किलोमीटर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस। अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाता है, मान लो वो कितनी भी स्पीड पर चल रही है, मैंने एक जैसे एग्जांपल दिया था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 80 में से 8 घटा दिए तो 72 किलोमीटर चले ना, तो कितना टाइम ज्यादा लेगी, 3 आवर, 3 घंटे ज्यादा लेती है जब 8 किलोमीटर की स्पीड से घटा दिया जाता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमने स्पीड नहीं बतानी ट्रेन की, कारण क्यों है बेटा, क्योंकि हमने क्वाड्रिक इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो मान लो लेट्स द स्पीड ऑफ ट्रेन, पता ही नहीं हमें, तो क्या लिख देंगे, x किलोमीटर। अच्छा डिस्टेंस पता है, हाँ जी दूरी पता है, डिस्टेंस जो दूरी है वो पता है, 3 नहीं बेटा 480 किलोमीटर। लेट्स द स्पीड, ये आ गया था ना, ट्रेन की गति कितनी है बेटा, x किलोमीटर, वो हमें पता ही नहीं, दूरी पता है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड कितनी है, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर चाहे सम्या गुना चाल करके दूरी को कर लेना, जो मर्जी फॉर्मूला बनाते रहना, मेन यही है। अब हमारे पास गिवन क्या है, क्या गिवन है, टाइम हमें पता है, नहीं पता,
टाइम लिख लेते हैं, डिस्टेंस 480, स्पीड x किलोमीटर, ये क्या आ गया आवर, h लिखते हैं इसके साथ HOUR आवर, क्योंकि टाइम को तो घंटे में लिखेंगे ना। स्पीड कितनी आ गई 480/10, ये क्या आ गई हमारी स्पीड आ गई उसकी। अच्छा वो आगे क्या कहता है, कहता है ये तो इसकी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, इफ अ स्पीड 8 किलोमीटर लेस। बेटा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अब क्या कहता है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई 480/x, और दूसरी बार में वो क्या कहता है, यदि इसकी स्पीड जितनी थी उसको 8 किलोमीटर घटा दिया जाए, 8 किलोमीटर घटा दिया जाए, देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर मोर। 480/x -8 कर दिया, स्पीड को घटा दिया, और 3 घंटे क्या लेगी बेटा, 1 मिनट बेटा, 3 घंटे क्या लेगी, अब बेटा वो 3 घंटे क्या लेगी अच्छा यहां लिख दिया क्या बेटा, x -8, स्पीड कितनी है उसकी, यहां क्या थी चाल, चाल पहले x थी हमें पता ही नहीं, उसमें से x -8 कर दिया, 3 घंटे ज्यादा लेती है। या तो बेटा इधर 3 प्लस कर दो या फिर इधर माइनस कर दो। क्यों इधर माइनस कर दो, क्योंकि वो 3 घंटे पहले से ज्यादा लेगी जब वो धीरे चलेगी, तो यहां माइनस हो जाएगा। या तो इधर वही बात बेटा, या तो x 26 - x कर दो, यहां पर था x 26 - x कर दो, या x में x + 26 कर दो, वही बात यहां पर है। या तो इधर स्पीड बढ़ा 3 घंटे इधर जोड़ दो, क्योंकि वो 3 घंटे अब ज्यादा ले रही है, या उसमें से 3 घंटे माइनस हो जाएंगी। ये स्पीड थी पहले इतनी थी x, और अब 8 घट गई, तो समय कितना लग रहा है बेटा, यहां एक बात ध्यान देना, 3 आवर्स मोर, मोर का मतलब हर बार यही नहीं, उसमें ऐड करो, 3 घंटे ज्यादा ले रही है तो 3 घंटों का नुकसान हो रहा है, माइनस हो रहे हैं 3 घंटे, तो माइनस करते हैं। बस बेटा ये अगर आपको इक्वेशन पढ़नी आ गई ना तो सम करना सीख जाओगे। अब इसे सॉल्व कर दो, 480/x, और ये क्या है, ये क्या है, उधर क्या था प्लस का, इधर क्या आ जाएगा माइनस का, इधर माइनस हो गया, और वो माइनस है, वो माइनस है ना बेटा, तो इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस = 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं बेटा स्पेस बना लूँ एक बार, इधर मैं स्पेस बना लूँ, इसको इरेज कर दूं। बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। बस 2 सम जल्दी करवाने में थोड़ा सा यही रहता है, स्पेस कम हो जाती है बेटा, और लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसमें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बेटा अब दबा दब कर देते हैं, 480/x -480x -8 + 3 = 0। बेटा वही इसका एलसीएम ले लो, अब एलसीएम ले लो, x -8। अगर ना समझ आए ना, जब दोनों अलग हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, इसको इससे इसको इससे। ये भी मैं आपको एलसीएम में एक बार करवाऊंगा। 480 x -8 आ गया, और बीच में माइनस का निशान, और 480 को x से कर दिया, और प्लस क्या आ गया 3 को अब किससे x और x -8 से, और = 0 है ना बेटा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं जल्दी से। 480x -480 × 8, फिर -480x + 3, अंदर क्या आ जाएगा x² -8x, नीचे तो 0 आ ही गया था, बराबर 0। अब इसको फिर सॉल्व करो,
480 एक्स था बेटा, यहाँ पर क्या है, ये प्लस का ये माइनस का, ये लो ये कट गया। अब क्या रह गया, 480 को 8 से करना है, 48 को 8 से करना है, 50 को 8 से किया 400 और 16 कम कर दिए 384, 3840 आ गया बेटा, प्लस 3x²। अब इसको किया तो 3x² और फिर इससे किया तो माइनस का, अंदर माइनस है 24x 0, क्या आ गया 3x² माइनस 24x माइनस 380 इज इक्वल टू 0। ये तो बेटा तीनों जा रहे हैं, ये 3 पर जा रहे हैं, 2 और 4 6 होता है, मैंने कहा था ना जोड़ के देख लिया करो, 3 8 11 और 4 15 है, ये तीनों 3 पर डिवाइड हो रहा है तो आगे और भी कर दो, डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 3 से भाग करने पर क्या आ जाएगा, x² माइनस 8x माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 0। ये लो बेटा, ये आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। अगर स्पीड निकालनी हो तो इससे स्पीड निकल जाएगी, 1 और 1280 ये बन गया और -8 बनना चाहिए। क्या क्या इसके बन जाएंगे टुकड़े, वो अब आप अपने आप बनाना, वो मेरा काम नहीं है। बीच में -8 आना चाहिए, एक जैसे मान लो 20 और 12 को गुना करा तो 240 बन गया ना, उसी तरह से 20 में से 12 घट जाएंगे तो 240 और 8 बनता है, लेकिन हमें 1280 चाहिए। आगे बढ़ते जाना, 30 और 22 करके देख लेना, नहीं बन रहा, 40 और 32 करके देख लेना, ये लो ये तो बन गया, बड़ा 40 का आ जाएगा बेटा और छोटा ये बन जाएंगे फैक्टर, बना ही देता हूं, ये लो आगे अगर स्पीड निकालनी हो तो। ठीक है बेटा, करके भी देख लेना। राधे राधे बेटा, जय भोलेनाथ की। फिर मिलेंगे 4.2 एक्सरसाइज के साथ। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया समझ आ रहा है बेटा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो, और अपने दोस्तों को भी बोलना भी सर फ्री एजुकेशन देते हैं। ठीक है बेटा, बाय बाय बेटा।